हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। ये कहाँ बैठे? हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो भैया की कढ़ाई चल रही है हलवाई के रूप में। देख रहे हो ना, तुम लोग सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठीक है, आप वहां पार्टी करो। बाकी यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं लोग, है ना। लेकिन फिलहाल हम अपने श्लोक की तरफ चलते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखां द्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम भगवत गीता यथारूप से अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 21 को पढ़ेंगे। और 20 में भगवान ने ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं कि पहले बताया था कि हर कार्य करने के तीन घटक होते हैं, कर्ता कारणम और कर्म। और ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। इसको बताने के बाद भगवान ने बताया कि ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो भगवान ने सतोगुण ज्ञान बता दिया कि जो सभी जीवों को विभिन्न विभिन्न शरीर देख रहा है, लेकिन उसमें मूल कारण क्या है? एक मतलब अविष्टम जो शब्द आया था, एक अभिव्यक्तम। कौन सा आया था? है विभक्तम। विभक्तम तो अलग अलग हो गया विभिन्न शरीरों में। विभक्तम मतलब होता है कि भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न चीजों में भिन्न भिन्न जीवों में वो। अभिव्यक्ता मतलब कि एक चीज देखता है, क्या है? कि आत्मा है। मतलब सभी के हृदय में आत्मा है। और वो आत्मा गुणवत्ता रूप से एक ही है। ये चीज ठीक है। अब आज के श्लोक में बताएगा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कैसे देखता है, उसका ज्ञान कैसा है। जो इस श्लोक के अनुसार जो देखता है, यानी उसका ज्ञान रजोगुण है। भले ही वो भक्त भी हो सकता है। अगर भक्त भी ये बोल रहा है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जो जो नॉर्मल डिवोटी है ना, वो जनरल डिवोटी है, नॉर्मल जनरल डिवोटी है ना, तो उन वो आ गए इसलिए प्रसाद कम पड़ गया, तो वो क्या देख रहा है? जनरल डिवोटी, यानी हम उच्च हैं, वो जनरल है। वो सामान्य है, हम थोड़ा उच्च है। तो भेद हो गया ना। तो इसका मतलब कौन सी दृष्टि है उसकी देखने का, कौन सा ज्ञान है ये रजोगुणी ज्ञान है। तो हम सभी का रजोगुण ही ज्ञान है कि हम लोग यही देखते हैं कि वो। जब ये बात बोली गई तो मुझे क्या याद आया कि हम बोलते हैं ना कभी कोई नए डिवोटी, नए डिवोटी की क्लास। अब नहीं बोलूंगा नए डिवोटी, वो डिवोटी की ही क्लास है। मतलब कि अपने से भिन्न नहीं देखना कि वो नीचे हैं हम ऊपर हैं, है ना। हम ऊंची स्थिति में हैं, वो नीचे स्थिति में है। लोग कहते हैं ना, जैसे कि एक फोर व्हीलर लेके चलता है, वो बाइक वाले क्या समझता है? नीचे समझता है। और बाइक वाला साइकिल वाले को नीचे समझता है, साइकिल वाला पैदल वाले को नीचे समझता है। और पैदल वाला वो किसको समझे नीचे? वो जानवरों को समझ सकता है ना। या फिर जो फुटपाथ पे भीख मांग रहे हैं वो उनसे श्रेष्ठ समझता होगा, अरे इससे सही तो हम है ना। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि सभी के शरीर में तो आत्मा विराजमान है। और जो कि गुणवत्ता से एक ही है। यानी जितना प्रेम भगवान आपसे करते हैं उतना ही प्रेम भगवान एक चींटी से भी करते हैं, लेकिन हम तो चींटी मसल देते हैं। कौन देख रहा है? चीटा चींटी तो उसको भी मसल देता है ना। क्या पता चल रहा है क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? कुछ हुआ? मान लो कि किसी ने चींटी मारी,
तो हुआ कुछ, आवाज हुई, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, एज इट इज जैसा है वैसे। लेकिन है, ये सूक्ष्म चीजें होती हैं, हमें पता नहीं चलता है। हाँ तो लेकिन चींटी मरती है तो, लेकिन भगवान को चींटी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम प्रिय हो। अरे वो बात एक अलग है कि पोछा में आ जाती है, वो बात अलग है, साफ सफाई से करो, जितना हो सके बचाव करो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आत्मा के लेवल पे सभी बराबर है, मतलब कि ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए। जो कि ऊंच नीच देखता है, जैसे कि हमारे घर का दूसरे घर का, हमारे गांव का दूसरे गांव का, सुना है, वो दूसरे के गांव का लड़के थे, हमारे गांव के लड़के थे, और हमारे गांव में भी आ गया ना हमारा, और दूसरे गांव में दूसरा आ गया, तो कौन सा ज्ञान हो गया? रजोगुणी ज्ञान हो गया। क्या? हाँ तो हो सकते हो तुम अपना तुम्हारा कर रही हो ना, कि मैंने बोला कि जो गंदा करेगा वो कंबल धोएगा, इसमें तो रजोगुणी ज्ञान कहाँ दिख रहा है? रजोगुणी ज्ञान ये है कि तुम्हारा कंबल एकदम तुम धो नहीं सकते हो, तो तुम्हारा कंबल हो गया, तो ये रजोगुणी ज्ञान है। तो हम सबका ही रजोगुणी ज्ञान है, मैं अपने को कोई श्रेष्ठ नहीं बता रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं बस 1% तुमसे ज्यादा ज्यादा जानता हूँ, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ बस। जो यहाँ पे बोल रहा होगा वो, जो सुनने वाले हैं उनसे थोड़ा तो ज्यादा जानता होगा ना, तभी तो बोल रहा है ना। बस ये फर्क होता है, लेकिन उन सुनने वाले में भी हो सकता है कि उससे ज्यादा जानता हो, लेकिन क्योंकि वो व्यास आसन पे नहीं बैठा है, जो व्यास आसन पे बैठा है तो उसको हमें आदर करना चाहिए। ये व्यास आसन नहीं है, व्यास आसन में जो कथाएं होती हैं, व्यास आसन होते हैं, उसकी बात चल रही है। ये तो एक तरीके से लोगों को इंगेज करने के लिए है कथा, कि कम से कम आधा घंटा कुछ तो सुन ले, है ना, कुछ क्या पता भगवान किसके मुख से क्या निकलवा दे, प्रश्न के रूप में या उत्तर के रूप में, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं, मेरे साथ पीने पीछे दोहराइए। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक्विनान, नाना भावन पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, पृथक्तेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तो राजसिक ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। तू तू मतलब होता है लेकिन, ऊपर बताया गया सतोगुणी ज्ञान। तू मतलब अब लेकिन, लेकिन क्या, जो सतोगुणी ज्ञान वाला था वो विभिन्न शरीर देख रहा है कि अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए शरीर धारण किया है, भोग रहे हैं, लेकिन इन सबके अंदर जो आत्मा है वह गुणवत्ता की दृष्टि से सबके अंदर एक ही है। लेकिन, लेकिन मतलब पृथक तेना तु यज ज्ञानम, लेकिन मतलब पृथक त्वेना यज ज्ञानम, लेकिन जिस ज्ञान से हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, कौन सा ज्ञान से? जिस ज्ञान से हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्या अलग दिखाई दे रहा है? ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये बीच का है। जैसे बनाते हैं ना 3 क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किसने बनाई है? मतलब सीधे से दिखा रहा है ना, अपर मतलब ऊंचा, है ना, मिडिल मतलब लोअर, लेकिन इसका एक और मतलब होता है, ऊपर मतलब ऊंचा पोजीशन, मिडिल मतलब बीच का पोजीशन, और लोअर मतलब नीचे का पोजीशन, एक ये भी हो जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए ना तो मिडिल मतलब है ना, तो जैसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल क्लास है, इस तरीके से हैं ये सभी। तो जो ऐसे देख रहा है, मतलब जो क्या देख रहा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये तो मुझसे भी नीचा है, ये श्रेष्ठ नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, सब कुछ ऐसे करके देख रहा है जो, इसलिए कहना पृथक त्वेना तु ज्ञानम। और कह रहा है नाना भावन पृथक विधान, और अलग 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 प्रकार के भाव दिख रहे हैं। भाव मतलब कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वृद्ध है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, अलग अलग प्रकार के जो देख रहे हैं। ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है ना, ये बेल्जियमन है, बेल्जियम एक कंट्री है, नाम सुना है किसी ने बेल्जियम? एक एंटवर्प, बेल्जियम में एंटवर्प सिटी है शायद। ये है, मतलब फलाना फलाना है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, और ऐसे देखने लगेंगे जैसे, अरे भाई पाकिस्तानी तो उसमें उसका दोष है क्या? वो अपने कर्मों के फल के अनुसार उसे मिला है जन्म वहां पे धरती पे, क्योंकि धरती तो पूरी भगवान की है, कहीं पे भी जन्म ले सकते हो, तो नाम रख दिया गया है बाद में, ठीक है। तो इसी प्रकार से लोग करते हैं। और कह रहे हैं कि वेत्ति सर्वेषु भूतेषु,
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु का मतलब होता है जो सभी जीवों में इस प्रकार से भेद देख रहा है। कैसा? कि मैं ऊंचा हूं, ये नीचा। सभी जीवों में भेद देख रहा है, सभी जीव जो दिख रहे हैं उसको सामने जो भी दृष्टि में दिख रहा है उन सब में भेद देख रहा है। तो कह रहे हैं तज ज्ञानम विद्धि राजसम, तो ऐसा ज्ञान राजसिक ज्ञान होता है। अब राजसिक ज्ञान समझ में आ गया। सतोगुणी ज्ञान क्या था? जो विभिन्न विभिन्न शरीर देख रहा है, लेकिन वो जानता है कि सभी में एक कॉमन चीज है। जैसे कि विभिन्न हमें इलेक्ट्रिकल चीजें दिखती हैं, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, लेकिन कॉमन क्या है? करंट। उसी तरीके से हमें दिख रहा है ये कुत्ते के शरीर में है, ये इसमें है, ये ब्राह्मण है, ये चांडाल है, ये है, लेकिन सब में आत्मा है, भगवान का अंश है, और सभी भगवान के अंश है। तो वो सबसे द्वेष नहीं करता, प्रेम करता है सबसे, मतलब ठीक है। ये सतोगुण वाला है। तो और उसी प्रकार से रजोगुणी उल्टा देख रहा है। मतलब उल्टा मतलब क्या? मतलब अलग देख रहा है, वो अलग अलग देख रहा है। कुत्ते को कुत्ता देख रहा है, लोमड़ी को लोमड़ी देख रहा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण देख रहा है। मतलब कि वो बॉडी लेवल को देख रहा है, आत्मा लेवल को नहीं देख रहा। मतलब वो सिर्फ शरीर को देख रहा है, मैं शरीर हूँ, ये सब शरीर हैं। तो शरीर के लेवल पे तो देखेगा ये मोटा शरीर है, ये पतला शरीर है, गोरा शरीर है, काला सुंदर है, ये मेरा पड़ोसी है, ये दूसरे का पड़ोसी है, ये मेरी नहीं सुनता है, वो सुनता है। मतलब हर चीज में भेद 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 देख रहा है। ये रजोगुणी ज्ञान। और रजोगुणी का दूसरा मतलब भी होता है एक और, इसमें सिर्फ दो मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक तो ये जो अभी चर्चा चल रही है, दूसरा ये है कि जो शास्त्र में नहीं बताया गया है, अपने तर्क के अनुसार, या फिर तार्किक समझ लो, या फिर जो अपने मतामत मतामत ना, हमारे मत से तो ये होगा, हमारे मत से तो ये देवी ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे मत से तो गणेश जी सर्वश्रेष्ठ है। मतलब अपने मत के हिसाब से जो करा है, ये भी रजोगुणी ज्ञान है, क्योंकि वो देख कैसे रहा है, ये भी रजोगुणी ज्ञान है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जो कि शास्त्रों में नहीं है। जैसे कि हम शरीर ही हैं, हम भगवान बन जाएंगे, मायावाद। तो ये सब जो तर्क दिख रहे हैं ना, ये सब जो सिद्धांत दिख रहे हैं, ये सब क्या है? रजोगुणी ज्ञान से। ठीक है, क्योंकि ये शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में ऐसा नहीं है। तो यही से बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि, और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है अहंकारवश। अहंकारवश ही तो सोचता है ना कि मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है। अहंकार है ना अपने आप पे। या फिर पैसा आ जाना, पैसा आने से भी, पैसा आने पे भी व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। यानी इसीलिए ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। ज्यादा धन होगा तो अहंकार भी आएगा, और साथ साथ में टेंशन भी बढ़ेगी, खोने का डर रहेगा। आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि 1 लाख खोने का दुख कितना होता है? क्यों? हाँ, जब होंगे तभी तो खोएंगे। या मान लो तुमने आईफोन लिया 70,000 का, अब वो खो गया है, अब मिलेगा तब बताएंगे। देखो, माया इतनी स्ट्रांग है कि, अच्छा मिल गया था वापस? नहीं फिर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और अपने आप से, पदार्थों से अपने आप को कनेक्ट करके रख रहे हैं। कनेक्ट कर मतलब कि मान रहे हैं कि मैं पदार्थ एक ही है। इसलिए तो कोई चीज हमारी खो जाती है तो हमें टेंशन हो जाती है। उस टाइम पे कृष्ण को भूल जाते हैं हम कुछ समय तक, तो बिल्कुल बाद में नहीं मिल रहा है ना, तो आते हैं, अरे भगवान। बाद में चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं आती। स्टार्टिंग में तो पूरे जोर लगा देंगे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मतलब कि एक अलग ही टेंशन। लेकिन ये सोचते हैं, अरे मैं तो हूं ना, ये दिया, शरीर दिया हुआ भी भगवान का है, पैसे दिए हुए भगवान के भी हैं, और जिससे फोन बना है ये भी भगवान का है, और भगवान के पास ही चला गया, मतलब खो गया, मतलब चला गया, तो मेरा क्या गया, मेरा था ही क्या जो चलाएगा कुछ। तो ये थिंकिंग नहीं आ पाती, क्यों? अभी भी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। इसलिए जिस दिन से आत्मा मानने लगेंगे ना, उस दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा कपड़ा पहना है, फटा है, पुराना है, क्या है। सिर्फ बस एक ही होश रहेगा कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम, कृष्ण ही मन में रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए तो उपाधियों में बंधे रहे हैं, क्योंकि देखो हम जब भगवान को भूल गए हैं तभी तो माया से जकड़े हुए हैं। और जैसे हम भगवान को याद कर लेंगे तो ये जो जकड़पन है वो खत्म हो जाएगी, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे हम कौन है। कब तक नहीं समझ सकते? जब तक हम भगवान को विस्मृत कर रखा है, भूले हुए हैं भगवान को, तब तक। भूले ही तो है ना, अभी खाली याद दिलाया जा रहा है। ये जो प्रोसेस है ना पूरा, ये याद दिलाने के लिए प्रोसेस है कि तुम भगवान के हो। पता चल गया, लेकिन हमें रियलाइज नहीं हुआ ना कि हम भगवान के हैं। कहाँ रियलाइज हुआ हमें? अभी तो सब माया ही करवा रही है। हमें लगता है कि हम भक्ति में बहुत उन्नत हो गए हैं, लेकिन ये सब रजोगुणी दृष्टि है, मतलब जो भी देखना है, ठीक है। तो ये सब अहंकार से होता है। तो अहंकार बस ही दुनिया में ये बना दिया गया है, अपर क्लास, ये क्लास है ना, सामान्य श्रेणी, ये श्रेणी, हाई फाई श्रेणी। क्यों बनाए गए हैं उसमें कि स्लीपर का डब्बा अलग, जनरल का अलग, एसी का अलग? विभाजन नहीं कर दिए गए, भेद नहीं देख दिया गया है। अच्छे लोग, वीआईपी लोग ये इसमें एसी में, और जो कि
और कीड़े मकोड़े वाले हैं वो जनरल में घुसेड़ दो, है ना, वहाँ टीटी जाता भी नहीं, कहता है अरे उसका कौन से ट्रेन का पैसा आ रहा है, पैसा तो स्लीपर से आ रहा है और एसी से आ रहा है, जनरल से थोड़ी पैसा आता है, जनरल तो वो गिनते ही नहीं कि पैसा है कि नहीं, जनरल तो ले लिया ले ले, नहीं ले लिया वो जा रहा है, पकड़ गया तो पकड़ गया, एक डब्बा है। अब एक डब्बा में कौन जाएगा, है क्या, कौन जाने लगे, मतलब कि गिनती नहीं करते कि जनरल में कितना आया क्या है, मतलब मैन तो ट्रेन स्लीपर से चलती है, स्लीपर एसी से, उसके किराए से चलती है। ठीक है। अब वो भी तो चलो अलग बात है, वो तो रेल मंत्री देखे किससे क्या चल रहा है, हम यहाँ पे श्लोक देखते हैं, नहीं कहेंगे कि भगवत गीता पे क्लास हो रही है, रेल मंत्री पे क्लास हो रही है, रेल पे क्लास हो रही है ना। तो केवल शरीर के भेद के कारण वह देख रहा है कि मैं ऊंचा हूं मैं नीचा हूं, किसके कारण, शरीर के भेद के कारण। किसी का शरीर मोटा हो सकता है, किसी का काला हो सकता है, तो वो उसी के हिसाब से देख रहा है ना, ये काला है, गोरा है ये अच्छा है, हम नहीं करते भेद, गोरी चीज अच्छी है काली चीज बेकार है, तो किस पे करना है, शरीर के लेवल पे। तो यानी जो रजोगुणी ज्ञान वाला है वो बॉडी लेवल पे रहता है, और जो सतोगुणी ज्ञान वाला है वो आत्मा के लेवल पे रहता है, मतलब आत्मा के लेवल पे सोचता है। ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। क्या कह रहे हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में, यानी बहुत सारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जीव देखता है, अलग अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव, ये अलग जीव दिखता है, तो ऐसा ज्ञान क्या है, राजसी ज्ञान जानो। और साथ में विभिन्न प्रकार की फिलॉसफी जिसका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, फिलॉसफी मतलब मतामत, वो मानना ये भी रजोगुणी ज्ञान। तो दोनों रजोगुणी ज्ञान है। अगर मैं सब जीवों को अलग अलग मानता हूं तो कैसे देखूंगा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, अरे ये तो बहुत बदसूरत, है ना, देखूंगा ना। और क्या कहेंगे, अरे ये तो निचली जाति का है, अरे ये तो ऊंचली जाति का है, ये तो हरिजन है, हरिजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरिजन। अब जबकि हरिजन प्रभुपाद जी कहते हैं हरिजन, वो हरिजन नहीं, हरिजन, हरि के जन है, मतलब सभी हरिजन है। आ, हम उच्च कोटि के हैं, वो नीच कोटि का है, ये सब देखते हैं। या फिर वो देखते हैं कि ये तो देशी है, ये विदेशी है, ये तो पड़ोसी है, और दूसरा मतलब पड़ोसी है, ये हमारे गांव का है, ये हमारे गांव का नहीं, तो जितने भी ये भेद दिख रहे हैं ये सारे भेद रजोगुणी ज्ञान है। ठीक है। तो अब समझ रहा है, रजोगुणी ज्ञान सारा पूरे संसार में रजोगुणी ज्ञान ही भरा है, भरा है कि नहीं भरा है, सब ये भेद ही तो कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि शादी पार्टी होती है तो उसमें भी तो हम भेद ही करते हैं, अपने मेहमान आ गए, आओ बैठो बैठो, कुछ खाओगे, हमारे लिए बचा के रखा है, और बाकी और कोई आया वो बाहर में जाए, उसे कर, उसका वो देखे ना, उसके उसके रिश्तेदार कोई होगा वो देखे। अब किसी का कोई रिश्तेदार ही ना हो, मतलब यहाँ पे ना हो पर वैसे आया हो, तो वो तो जनरली वैसे आएगा वैसे ही जाएगा। मतलब हर जगह ये, मतलब कि हर जगह अपना जब कोई मिल जाता है तो हम उस पर ज्यादा वो दिखाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ना अपना है, तो यही भेद स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए भेद नहीं करना चाहिए। जब बॉडी के अनुसार हम बताते हैं तो फिर ये राजसिक ज्ञान होता है। और एक तरीके से अगर समझना चाहें समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर देवी देवता को हम पूछते हैं, हम वैष्णो देवी को पूछते हैं, हम काली माता को पूछते हैं, हम दुर्गा को पूछते हैं, हम सब पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि चाहिए कुछ, मतलब मैं इसलिए पूजा कर रहा हूं कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, तो ये भी रजोगुणी ज्ञान है कि नहीं। रजोगुणी मतलब रजोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये भी रजोगुणी ज्ञान है। सतोगुणी ज्ञान में क्या होता है कि पूछते नहीं है, फिर हम भक्ति करते हैं, और भक्ति में फिर उसमें अहेतु की भक्ति करते हैं, मतलब कोई हेतु नहीं रहता कि भगवान मुझे इसके बदले कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस आपकी बस सेवा में लगा रहूं, बस इतना ही चाहिए। तो ज्ञान तो है इन लोगों को, लेकिन रजोगुणी ज्ञान है, ज्ञान तो ये भी है लेकिन रजोगुणी ज्ञान है। ठीक है। तात्पर्य पे चलते हैं। तात्पर्य देखो, तात्पर्य को समझने से पहले कुछ पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूँ, वही तात्पर्य में बताएंगे प्रभुपाद जी। तो हमने इसमें क्या सीखा कि रजोगुणी ज्ञान, तो रजोगुणी मतलब एक तो यह है कि शरीर को ही मैं मानना, ये कौन सा ज्ञान है, रजोगुणी ज्ञान। पॉइंट याद करते जाना, शरीर को ही मैं मानना, मतलब शरीर मैं ही, मैं शरीर ही हूँ, मतलब मैं ही शरीर हूँ, मतलब शरीर है जो वो मैं ही हूँ, आत्मा आत्मा नहीं होती कुछ। दूसरा है, शास्त्र के आधार को छोड़ के बहुत सारे मतामत आ जाते हैं। तो शास्त्र का कोई आधार नहीं है, तो शास्त्र में कहीं ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन अनेक मतामत हैं। पहला मत है लोकायतः,
लोकायत का मतलब होता है शरीर ही आत्मा है। लोका मतलब लोकायत एक मत है, एक सिद्धांत है, मतलब कुछ लोकायत के जो फॉलो करने वाले हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि शरीर ही आत्मा है। ठीक है। दूसरे हैं जैन, जैन वाले, जैन, जैन तो सुना होगा। जैन वाले कहते हैं कि जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। जब मैं छोटा था तो मेरी आत्मा छोटी थी, मैं फिर जब और बड़ा हुआ तो मेरी आत्मा बड़ी हो गई, फिर और बड़ा हो गया तो आत्मा बड़ा हो गई, जब मैं मर गया तो आत्मा खत्म हो गई। यानी चींटी में चींटी की तरह आत्मा है, कोई मोटा इंसान है तो मोटे की तरह आत्मा है, ऐसे करके सिद्धांत। तो ये शास्त्र में है कहीं? शास्त्र में भगवान ने बताया ना आत्मा का साइज क्या है? अग्रभाग, अग्रभाल का सौवा, 100वें 10,000वां हिस्सा है। हाँ 10,000 वाला हिस्सा, 10,000वां हिस्सा मतलब एक बाल लो, उसके 100 भाग करो और 100 भाग का फिर 100 करो तो 100 × 100 10,000 हो जाएंगे। तो 10,000 भाग, ये है शास्त्र में, बिल्कुल गीता में स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नहीं जितना बड़ा व्यक्ति जैसे जैसे उसकी चलती जाती है वैसे वैसे होता जाता है। और फिर हैं बौद्ध वाले, बौद्ध क्या बोलते हैं, शरीर समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त, जीरो, कहते हैं ना सब कुछ शून्य, खत्म, हम खत्म तो सब खत्म। एक ये मत है। एक है मायावाद। मायावाद में क्या है, तुम ही भगवान हो, बस तुम भूल गए हो, जैसे ही तुम्हें याद आ जाएगा तुम भगवान बन जाओ। भूल क्यों गए, क्योंकि माया ने बुलवा दिया ना, माया ने जकड़ लिया है। अच्छा माया छोड़ेगी क्यों? अब वो पता नहीं क्यों छोड़ेगी। जिसने पकड़ लिया, कब पकड़ा, जब भगवान थे तुम। अब तुम भगवान हो नहीं, क्योंकि माया ने पकड़ रखा है। अब तुम भगवान कैसे बन जाओगे, जब भगवान थे तब पकड़ सकती है माया, तो भगवान ना होने पे माया कैसे छोड़ देगी, है ना। तो एक ये है। तो ये और एक तार्किक सिद्धांत भी है। तार्किक सिद्धांत क्या बताता है, असंख्य शाश्वत जीव हैं। ये तो ठीक है यार, शाश्वत जीव, आत्मा तो शाश्वत ही है ना, असंख्य है, ये भी ठीक है। परंतु सर्वव्यापी है, यानी हेमलता यहाँ भी बैठी है, घर पे भी बैठी है, वहां भी बैठी है, सब जगह बैठी है, सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर जगह हो तुम। एक ये अलग मतामत है उनका। तो ये सारे मतामत बकवास है, मतलब एक तरीके से। तो इनको खारिज किया गया है। ऐसा जो मान रहा है उसका कौन सा ज्ञान है, रजोगुणी ज्ञान है, ये बताना चाहते हैं। तो आत्मा मध्य नहीं है, ना बड़ी है ना छोटी है, आत्मा इनफाइनाइट है, ये सब तर्क वर्क वो देते रहते हैं। तो ये सारा ज्ञान रजोगुण ज्ञान है, ये सिद्धांत शास्त्र के हिसाब से सिद्धांत नहीं है, ये तर्क है एक तरीके से, तात्पर्य। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। आ गया ना, स्पष्ट है ना। जो सोच रहा है ना मैं शरीर ही हूँ, ये कौन सा था, बौद्ध का था ना, कि शरीर समाप्त सब कुछ समाप्त, जीरो। तो वही बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। इस ज्ञान के अनुसार इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है। पूरे को समझो क्या कह रहा है। रूपा जी कह रहे हैं, चेतना मटेरियल कॉम्बिनेशन, मटेरियल मतलब भौतिक, भौतिक कॉम्बिनेशन से उत्पन्न हुई है। क्या बोलते हैं वो, ये मत है मतलब जो बेकार है, मतलब बकवास बता रहे हैं वो कैसे बोलते हैं। चेतना मटेरियल ने कॉम्बिनेशन से उत्पन्न हुई है और विभिन्न शरीरों में अलग अलग भौतिक अवयवों अवयवों के कारण अलग अलग चेतना का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको अलग अलग शरीर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। चेतना क्या है, भौतिक अवयवों से अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों में दिख रही है चेतना, और फिर अलग अलग प्रकार के सभी शरीर भिन्न भिन्न दिख रहे हैं हमें। तो इस प्रकार से वो बताते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। चेतना कहाँ से आती है, आत्मा से। मटेरियल से आती है क्या, भौतिक पदार्थ से आती है, नहीं आती। चेतना आत्मा से आती है। तो यानी वो गलत कह रहे हैं हम, इसीलिए कह रहे हैं चेतना आत्मा से आती है और शास्त्र से नहीं। तो ये सब ज्ञान राजसी है क्योंकि शास्त्र से नहीं है। आगे कहते हैं, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। तो प्रभुपाद जी उन्हीं 4 सिद्धांतों को बता रहे हैं जो भी मैंने बताया था। यहाँ रख दिया है क्षणिक, क्षणिक मतलब कौन सा था, बौद्ध, बौद्ध था ना क्षणिक, शरीर समाप्त तो सब कुछ समाप्त, तो वो ले रहे हैं। और आगे आगे भी सारे क्लियर कर देंगे। अब मान लो कि अगर हमने टीका ना पढ़ी होती, मतलब दिखाया नहीं पढ़ी ना होती, तो समझ में आता कि क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें, ये क्या लिखा, कहाँ से लिख रहे हैं। कहीं पे बौद्ध नाम नहीं आया है, कभी जैन, मतलब कोई सिद्धांत तो बता नहीं रहे, लेकिन इन्हीं सब में चारों सिद्धांत बता दिए। ये कब समझ में आया, जब वो पढ़ा तो समझ में आया। तो यानी प्रभुपाद जी बताते हैं कि यानी कितने आचार्यों की टीका रखते थे साथ में, तब ट्रांसलेट किया है। क्या
क्या? तो हाँ, वो मतलब टीका जो बलदेव विद्याभूषण की है वो पढ़ी मैंने, तो उससे समझ में आया। हाँ। हाँ, रखते हैं कि ताकि समझ में आ जाए और लोग ये ना बोल पाए कि प्रभुपाद जी ने अपने मन से लिखा है। और लेकिन प्रभुपाद जी के भाव तात्पर्य हैं, भाव तात्पर्य मतलब कि उन्होंने इस तरीके से लिखे हैं, वो चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो, इस चेतना से युक्त, मतलब पूरा अपना उसमें भाव मिला दिया एक तरीके से कि हाँ, कलयुगी लोग जीव समझ पाए सरल भाषा में। अस्थाई है, यहाँ तक कि पृथक आत्मा नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है, ठीक है ना, पृथक आत्मा नहीं, सर्वव्यापी आत्मा है, ऐसा बताते नहीं, सर्वव्यापी मतलब यहाँ भी हो वहां भी हो, सब जगह, जो ज्ञान से पूर्ण है, और यही शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। यह इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। मतलब क्या धारणा थी? जैसे जैनों की धारणा क्या थी? शरीर के परिमाण के आधार पर ही आत्मा होती है, तो जैसा शरीर है जितना, उतना ही आत्मा है, मतलब ऐसा करके बताते हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। तो हमने क्या सीखा आज के श्लोक में? कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि शरीर ही आत्मा है, ये गलत है, रजोगुणी ज्ञान है, या अपने अपने मतामत ले रहा है, फिलोसफी जो बताई गई इसमें चार सिद्धांत, अपने मतामत ले रहा है, तो ये सारा जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो ये सारा ज्ञान रजोगुणी ज्ञान। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सोमवार को हम पढ़ेंगे कि तमोगुणी ज्ञान क्या होता है, ये रजोगुणी ज्ञान था। ठीक है। ओके। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।